सुज्ञात्मन साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जय जिनेन्द्र, नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि हमारा निज का जो ऐश्वर्य है, हमारा स्व का जो ऐश्वर्य है, वो कितना दुर्लभ है, कितनी मुश्किल से प्राप्त हुआ है हमें। और जब ये बोध हो जाता है तो जो हमारी स्वभावगत दुर्बलताएं हैं, जात और जो हमारी इंद्रियों के सुख की, विषयों की जो दुर्बलताएं हैं, वो अपने आप दूर हो जाती हैं। मतलब दुर्लभता के बोध से दुर्बलताएं नष्ट हो जाती हैं। है ना अजीब बात। आज हम इसकी चर्चा करेंगे, इस पर विचार करेंगे। क्या है हमारे स्वयं की, स्व का ऐश्वर्य और उसकी दुर्लभता। एक बहुत आपने सुनी होगी प्रवचनों में, गुरुओं के मुख से एक गाथा, बहुत सुचर्चित। कौन सी गाथा है? चतारी परमंगाणी दुल्लहाणी है जंतुनो, माणू सत्तम सुई सदा संजममी है वीरियम। इसका अर्थ नहीं समझ आया होगा, प्राकृत भाषा है। चत्तारी परम अंगानी, चार अंग जो परम है, सबसे श्रेष्ठ है। दुल्लहानी है जंतुनो, वो जंतु यानी जीव के लिए, इस संसार में जो जितने भी जीव हैं उनके लिए चार अंग दुर्लभ हैं। चार चीजें, चार बातें। कौन कौन सी चार बातें दुर्लभ हैं? मानुसत्तम, सुई, सद्दा और संयमम में यह वीर्य। चार चीजें। मानुसत्तम का अर्थ है मनुष्य होना और मनुष्यपना होना, मानवता होना। दोनों बातें आ गई। केवल मनुष्य जन्म मिल जाने से ही सब कुछ नहीं है। मनुष्य होना और मनुष्य के जो गुण है, वो मानवता के गुण, वो उसमें आने, ये पहला दुर्लभ है, बड़ा मुश्किल है। और दूसरा सुई का मतलब धर्म का श्रवण, श्रुति यानी श्रुत ज्ञान मिलना, यानी धर्म का श्रवण मिलना। सद्दा, तीसरा दुर्लभ अंग है सद्दा, यानी जो कुछ सुना, जो कुछ जाना, भगवान की वाणी, सर्वज्ञों की वाणी द्वारा, वीतराग वाणी द्वारा जो हमने जाना समझा, उस पर श्रद्धा होना, वो और भी दुर्लभ है। यानी पहले से दुर्लभ दूसरा, दूसरे से दुर्लभ तीसरा, और तीसरे से भी दुर्लभ चौथा। कौन सा? संयमम्य वीर्यम। उस संयम में, उस साधना में पराक्रम करना, यानी उसके लिए अपने आप को वैसा आचरण करके, वैसा अनुष्ठान, उस प्रकार से सारे प्रयोग वगैरह साधना करके और आगे बढ़ना, उसमें अपने सब प्रकार के बल को लगा देना, वो है सबसे ज्यादा कठिन। तो चार अंग कठिन है। अब देखिए, हम अपनी तुलना करें, हम अपने को रखें यहाँ पे। हम सब मनुष्य हैं। हमें शुरू के 3 चीजें तो मिल गई हैं। सोचो, मिल गई ना, बिना कुछ किए, पुण्यवानी से। क्या क्या मिला? मनुष्य बन गए, आर्य क्षेत्र मिल गया, अच्छा परिवार, अच्छे माता पिता, अच्छा कुल, अच्छा गोत्र,
और हमारे अंदर उस प्रकार का कोई निकृष्ट अवगुण भी नहीं है। श्रावक कहलाते हैं, श्रावक श्राविका कहलाते हैं, धर्म तीर्थ के हम अंग हैं, तो वो सब तो हमें प्राप्त हो गया सहज ही, मानो सप्तम। और धर्म श्रवण भी प्राप्त हो गया, दूसरा जो दुर्लभ अंग है। भगवान की वाणी सुनते हैं, शास्त्र है हमारे पास, गुरु मिले हैं हमें ऐसे, और श्रद्धा भी है हमें धर्म के प्रति। तो ये तीन तो हमें सहज ही प्राप्त हो गए पुण्यवाणी से। हमने कुछ किया नहीं इसके लिए, कोई प्रयास किया क्या? नहीं ना। जो हम जैन कुल में जैन बनकर जैन परिवार में, या मान लो जैन नहीं भी बने, लेकिन उस रास्ते वो हमको मार्ग मिल गया, मोक्ष मार्ग, तो हमने सब कुछ पा लिया। यानी 3 अंग तो 4 में से 3 तो हमको बिना कुछ किए ही प्राप्त हो गए। दुर्लभ दुर्लभ, एक से एक दुर्लभ, वो हमें मिल गए। अब चौथा जो है संयमम्य वीर्यम, ये नहीं प्राप्त हुआ हमें। बस करने का तो यही काम था ना, 3 तो बिना कुछ किए मिल गए। जहां कुछ करना था वो हमने किया नहीं। अगर कर लिया होता तो आज यहां होते क्या? कहाँ होते? सिद्धों की पंक्ति में होते। नहीं किया ना कोई पराक्रम। और ये 3 अंग तो हमने बहुत बार प्राप्त कर लिए। आगम का वचन है क्या? मेरू पर्वत भी कम पड़ जाए, एक एक व्यक्ति ने इतना ओघे पात्र ग्रहण कर लिए हैं, इतना ढेर लगा लिया है कि मेरू पर्वत भी उसके सामने छोटा पड़ जाए। अब देखो, समझो इस बात को। हम मनुष्य बने होंगे तभी तो हमने संयम ग्रहण किया होगा, ओघे पात्र तभी तो लिए होंगे ना। और कितनी बार ले चुके कि मेरू पर्वत से भी ज्यादा ढेर हमारे ओघे पात्र का हो जाए, इतनी बार हम मनुष्य बन चुके हैं। यानी ये 3 अंग तो हमने पता नहीं कितनी बार प्राप्त कर लिए, और अभी तक हमारा कार्य सिद्ध नहीं हुआ, गरज नहीं सरी अभी तक। क्योंकि चौथा संयमम्य वीर्यम, चौथा अंग हम उसमें कोई पराक्रम नहीं कर सके, उसमें कोई आगे हमने प्रगति नहीं करी। तो संयम में पराक्रम नहीं करने के कारण, आत्मा की उस कीमत को नहीं आंकने के कारण हम आज भी संसार में हैं, जन्म मरण का दुख भोग रहे हैं, और ना मालूम कब तक चलेगा ये सिलसिला। कब से शुरू किया जन्म मरण, कब तक चलेगा ये आवागमन, नहीं है किसी को भी पता इस दुनिया में। बड़ी दुख भरी ये कथा इस दुनिया में। कुछ पता नहीं है कब से शुरू किया ये सिलसिला और कब तक चलेगा, क्योंकि हम संयम में पराक्रम नहीं कर सके, चौथा अंग नहीं हासिल कर सके। 3 तो बहुत बार मिल गए हैं और अब भी मिला हुआ है, लेकिन कब तक मिलता रहेगा इसकी भी एक लिमिट है। पता है आपको कि 6 आरे अवसर्पणी के और 6 आरे उत्सर्पणी के, ये 12 आरे हो जाते हैं पूरे, तब एक काल चक्र पूरा होता है। उसको एक काल चक्र कहते हैं। तो एक काल चक्र में 2000 सागरोपम मिलते हैं।
मनुष्य को, मतलब त्रस के लिए। बाकी तो स्थावर का तो अनंत अनंत काल होता है, स्थावर में जन्म मरण का। त्रस के लिए लिमिट है 2000, जिसमें से केवल मनुष्य के 48 भव होते हैं। 48 भव मनुष्य के, 2000 से अधिक सागरोपम मिलता है इस समय। उसमें से मनुष्य बनने के केवल 48 होते हैं। अब निश्चित है कि 48 मनुष्य बनेंगे तो 30 तो आकर्म भूमि के निकल गए, और 15 भव निकल गए कर्म भूमि के। ठीक है, अब आगे कितने बचे? 3 बचे ना, क्योंकि अकर्म भूमि से तो मोक्ष जाते ही नहीं है। कर्म भूमि से इस 5वें आरे में मोक्ष बंद है, भरत क्षेत्र से। तो और उसमें भी महावीर क्षेत्र से भी कुछ सारे थोड़ी मोक्ष जाते हैं। जिनकी उतनी पुण्यवानी होती है वो महावीर क्षेत्र में जन्म लेके मोक्ष जाते हैं। ये कोई जरूरी थोड़ी है कि महावीर क्षेत्र में चले गए तो मोक्ष ही जाएंगे, सब मोक्ष नहीं जाते महावीर से भी। बात चली थी मनुष्य भाव की, तो उसमें भी मनुष्य के कितने 30 तो वो निकल गए अकर्म भूमि के, वो मोक्ष जाएंगे ही नहीं। मनुष्य बन जाएंगे पर मोक्ष नहीं जाएंगे। और अब रह जाते हैं 3 भाव, जो कर्म भूमि के बन गए 15। उसमें भी क्या पता आर्य कुल मिले कि नहीं मिले, म्लेच्छ परिवार में जन्म ले लें, लिया होगा, बहुत बार लिया होगा, तभी तो आज रुल रहे हैं जन्म मरण के आवागमन में। तो फिर उसमें से भी यानी ये समझ लो आप कि जब 2000 है ना, तो 1460 वो तो है देवगति के लिए। इतना समय देवगति में निकल जाता है। और 1460 और 540 ये निकल जाता है किसमें? नरक में। हो गए 2000 पूरे। अब जो अधिक बचा है, 2000 से कुछ अधिक समय मिलता है ना त्रस के लिए। अब जो अधिक समय बचा है उसमें तिर्यंच गति और मनुष्य गति दोनों है। तो उसमें से भी 75-80% तो तिर्यंच गति में चला जाता है। बेंद्री तेंद्री चौंद्री पंचेंद्री में स्थावर नहीं आएंगे यहाँ, तो त्रस की बात कर रहे हैं। त्रस का समय है और मनुष्य के लिए बहुत थोड़ा बचता है, वो उतने समय बचता है बस मनुष्य गति के लिए। तो कितना दुर्लभ है मनुष्य बनना, और मनुष्य बन के वो सारी स्थितियां मिल जाना जो हमें आज मिली हैं, इस समय हमें प्राप्त है। तो लेकिन हम कुछ कर नहीं रहे, इतना दुर्लभ है। आर्य क्षेत्र, सावक बनना, श्रद्धा होना, भगवान की गुरुओं की मुख द्वारा वाणी सुनना भगवान की, वो सारी बातें हमें सब प्राप्त है। आज स्वस्थ शरीर मिला है, यानी जो कुछ मोक्ष के लिए चीजें हैं ना सारी सकारात्मक, वो हमें सारी के सारी प्राप्त हैं। पर हम
कर नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? लगे हुए दूसरी दूसरी चीजों में। और वो क्यों लगे हुए दूसरी चीजों में? कि अपने ऐश्वर्य की दुर्लभता, ये जो मुझे प्राप्त हो गया, ये सब कुछ क्या मिल गया मुझे, वो हमारे को उसका एहसास नहीं हो रहा, उसकी फीलिंग नहीं आ रही हमको कि हमारे पास क्या है। वो फीलिंग नहीं आ रही तो हमारी कमजोरियां खत्म नहीं हो रही, जो कमजोरी में हम फंसे हुए हैं। इसी कारण अगर पता चल जाए कि मेरे पास तो ऐसी चीज है और मैं उसमें तो लग नहीं रहा, अपनी पास वाली चीज में, जो मेरे को इतना खजाना है मेरे पास, अचिंत्य, मुझे उसका पता ही नहीं है, उसकी गर्मी नहीं है मेरे पास, उसकी उष्मा नहीं है मुझे, उसका एहसास नहीं है, वो फीलिंग नहीं है मुझे। जैसे किसी के घर में खजाना गड़ा हो और वो भीख मांगता फिरे, उसे पता ही नहीं है कि मेरे तो घर में ही खजाना है। और जब उसे कोई बता दे और वो खजाना उसको मिल जाए, क्या वो भीख मांगेगा? नहीं ना। हम तो याचना हर समय, ये मिल जाए वो मिल जाए। अगर धर्म क्रिया भी कर रहे हैं, जब तब भी कर रहे हैं, कुछ अनुष्ठान अच्छे भी कर रहे हैं, तो वो भी लौकिक कामना भरी पड़ी है उसके अंदर। और इसके पीछे वजह क्या? कि अपने ऐश्वर्य का, उस दुर्लभता का भान नहीं है, वो बोध नहीं है हमें। एक उदाहरण दिया जाता है कि एक सेठ था, उसके प्रौढ़ उम्र में उसके घर में बेटे ने जन्म लिया। शेर सेठानी तो बुढ़ापे की ओर प्रस्थान कर चुके थे और अब संतान यानी पुत्र वो जन्मा और थोड़ा समय हुआ। अब सेठ बीमार रहने लगा। उसने सोचा कि मैं नहीं रहूंगा, मेरे बेटे को कौन पढ़ाई लिखाएगा, कौन इसका पालन पोषण करेगा, कौन इसको अच्छी बुद्धि देगा, और ये तो बर्बाद हो जाएगा, लोग खा जाएंगे सब, जितना भी पैसा है मेरा, तो फिर क्या होगा इसका। तो सेठ ने ऐसा सोचकर 1 करोड़ रुपए की उसकी बैंक में एफडी करा दी उस बेटे के नाम से। और ये बात सेठ ने सिर्फ एक अपने अभिन्न मित्र को बताई, और उस मित्र से भी ये कह दिया कि मेरे बेटे को बताना मत मेरे मरने के बाद कि उसके नाम की एफडी है। जब वो 25 साल का हो जाए ना, उससे पहले ना बताना, 25 साल का हो जाए उसके बाद बता देना। उससे ये शपथ ले ली, प्रॉमिस ले लिया, और वही हुआ। धीरे धीरे समय आया और सेठ और सेठानी एक एक करके अपने काल को प्राप्त हो गए। सबने जो इस संसार में आया है वो जाएगा। और बच्चा तो उस समय छोटा ही था, वो बेटा तो सब जो जितना भी सेठ का कारोबार था, धन दौलत, बढ़िया चीजें उसके घर में, सब इधर उधर हो गई, फुर्द फुर्द हो गई, सब खा गए लोग। वो लड़का अभी तो छोटा ही था, 5-7 साल का था, और उसका कोई नहीं रहा सिर पर। आखिरकार जैसे तैसे करके वो बच्चा बड़ा होता है, पढ़ा लिखा भी नहीं कुछ, और ऐसे 14-15 साल का होता है। उसको पता चलता है कि भाई साइकिल रिक्शा किराए पर मिलती है। वो साइकिल रिक्शा किराए पर ले आता है, दिन भर सवारी ढोता है उससे, और जो पैसा मिलता है उसका किराया देता है साइकिल रिक्शा का, और बाकी अपना खाना पीना, अपना जीवन चलाता है। उसका यही था। ऐसे करते 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 वो लड़का 24 साल 25 साल का हो जाता है। उसे कुछ नहीं पता कि मेरी कोई एफडी है, कि मेरे पिता ने कुछ कर रखा है मेरे लिए, कुछ पता नहीं उसको। अब उधर बैंक में वो जो 1 करोड़ की एफडी थी ना,
वो 5 करोड़ हो जाते हैं उसके। वो बैंक वाले देखते हैं भाई कोई आया ही नहीं इसका नॉमिनी, जिसके नाम की थी। अब वो सेठ के बेटे को कहाँ ढूंढे, जहाँ उसका उसमें एड्रेस लिखा हुआ था बैंक में, उस एड्रेस पर गए, वहां तो कोई है ही नहीं अब इस नाम का, पता ही नहीं चलता उनको। वो तो वहां से बेच बाच के सब इधर उधर हो गया था, उसका कुछ भी नहीं था वहां पर। तो अब बैंक वाले कहाँ ढूंढे, किसको दें वो पैसा। अब उन्होंने क्या किया, अनाउंसमेंट कर दिया अखबार के अंदर, न्यूज़पेपरों में, जहां जहां साधन थे मीडिया के, सब जगह उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया, घोषणा कर दी इस बात की कि भाई इस नाम का एक व्यक्ति है और उसकी एफडी के 5 करोड़ हो गए हैं, वो आए और अपना पैसा ले जाए। अब वो रिक्शा चला रहा है, उसको भी कुछ नहीं पता, उसने कौन से अखबार पढ़ने थे, वो अपना उसी रफ्तार से चल रहा है, रोज अपना कुआं खोदना, रोज पानी पीना। वो जो मैं सेठ का मित्र था, उसने जब ये सारी इधर उधर की बातें सुनी, घोषणाएं सुनी, अखबार वगैरह पढ़ता था वो, अब उसको याद आ गई, अरे हाँ ये तो मेरा मित्र अपने बेटे के एफडी करा के गया था, उसने मेरे से कहा भी था। अब उसने जो है ढूंढा उसको, वो कभी कभी मिलता रहता था उस लड़के से, उसको पता था वो लड़का रिक्शा चलाता है। अब वो उसके पास गया और उसको कहने लगा कि बेटा चल, तू 5 करोड़ रुपया है तेरे नाम का, बैंक में जा, साइन कर और ले ले। वो कहता है चाचा जी आप भी मेरे से मजाक करते हो, जैसे कि दूसरे लोग करते हैं। वो कहते हैं तेरे नाम की तो घोषणा कर रही है बैंक, जा तू पैसा ले ले। तो कहाँ रिक्शा चलाता है, सब मेरा मजाक उड़ाते हैं। आप भी मजाक उड़ाने लगे, आप भी उनकी तरह हो गए क्या चाचा जी? कहता नहीं बेटा मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, सचमुच तेरे पिता ने मुझे बताया था। मुझे आज तक क्यों नहीं बताया फिर आपने? बेटा तेरे पापा ने मुझको मना किया था, मेरे से प्रॉमिस किया था कि 25 साल होने से पहले ना बताना, क्योंकि जब तक उसकी कच्ची बुद्धि रहेगी, इसलिए मैंने तुझे नहीं बताया। बेटा तू चल, तेरे वो पैसे हैं, तेरे नाम की वो है एफडी, और तू अपना ले ले जाके। ये बातें हो रही थी, जितने में उसकी रिक्शा के लिए कोई सवारी, कोई पैसेंजर आया, उसको कहता है चल भाई स्टेशन, रेलवे स्टेशन चल। रेलवे स्टेशन का 2 रुपए किराया लगता था रिक्शा में। वो कहता है हमको नहीं जाना। देखिए भाषा बदल गई, रवैया बदल गया, भाव बदल गए, लहजा बदल गया, सोच बदल गई। अभी पैसा नहीं मिला है, पैसा नहीं मिला है अभी, लेकिन हमको नहीं जाना। समझ गए? वो पैसेंजर कहता है भाई ऐसा है, मेरी गाड़ी छूट जाएगी, चल तो 2 रुपए की जगह 5 रुपए ले लेना। कहता हमको नहीं जाना, कह दिया ना। कहता है भाई अच्छा मैं तेरे को 10 रुपए दूंगा। तब भी मतलब बोले जा रहे हो, कह दिया ना हमको नहीं जाना, जाओ कोई और रिक्शा में चले जाओ, हमको नहीं जाना। इतना उसके अंदर इतनी गर्मी आ गई, उष्णता, वो बोध हो गया ना कि मैं तो इतना बड़ा, इतने सारे धन का मालिक हूं। वो स्वामित्व, वो दुर्लभता का बोध आ गया उसके अंदर। अब कहता है चलो चाचा जी, चलो बैंक चले। कहता है बेटा ये रिक्शा इसके मालिक के पास पहुंचा दे, ले जाएगा मालिक आके खुद जिसको लेना होगा, हम कुछ नहीं करते।
अब देखिए उसकी सारी चाल ढाल बदल गई, हर चीज बदल गई। ये होती है उष्णता, ये होता है एहसास, जज्बा। उसके अंदर अपना मालिकपना समझ में आते ही और उसकी सब क्रियाएं बदल गई, हर चीज बदल गई उसके अंदर। कभी पैसा हाथ में नहीं आया है तो वो तो पैसा 5 करोड़ और ये 5,000 करोड़, पता नहीं उससे भी अनेकों गुना, उससे भी बढ़ के कीमत है हमारी आत्मा के खजाने की। स्व, अपना स्व मुझे प्राप्त हो जाए, उसकी कितना दुर्लभ वो चीज मुझे मिल गई है, जब ये एहसास हो जाए। और वो जो चीज प्राप्त हो जाए, वो एहसास होना, वही तो है बस प्राप्त होना है। अनंत सुखों की निधि आत्मन तेरे पास, फिरे फटे हाल क्यों तू बनकर मौका दास। अनंत सुखों की निधि आत्मन तेरे पास, फिरे फटे हाल क्यों तू बनकर मौका दास। कमनीय भोग मिले रमणीक तन, अनुकूल सारी चीजें हाजिर आजीवन, किंतु असंतुष्ट रहे व्याकुल और उदास। फिरे फटे हाल क्यों तू बनकर मौका दास। अनंत सुखों की निधि आत्मन तेरे पास, फिरे फटे हाल क्यों तू बनकर मौका दास। ये भजन तो बड़ा है। कहने का अर्थ है कि जैसे ही उसको एहसास होता है, वो एहसास होना बहुत दुर्लभ है। वो अपनी दुर्लभता का बोध होना बहुत दुर्लभ है। और जैसे ही अपनी दुर्लभता का बोध होता है कि मुझे क्या मिल गया, जो दुर्लभ से दुर्लभ था वो मुझे मिल गया, जब ऐसा बोध होता है, ऐसी फीलिंग आती है, तो क्या होता है, जो कमजोरियां शरीर संबंधी, आचरण संबंधी, वृत्तियों प्रवृत्तियों संबंधी जो भी कमजोरियां होती हैं, वो सारी हट जाती हैं। एक बार उस आत्मा से प्रीति लग जाए, बस वो प्रीति अगर लग जाती है ना आत्मा से, तो प्रीति कैसे लगेगी, वो एहसास आ जाए, वो फीलिंग आ जाए कि मेरे पास वो चीज है सबके पास। हर प्राणी के पास, चाहे वो चींटी से लेकर हाथी तक, निगोद से लेकर नरक देव, सब, हर प्राणी, जितने भी प्राणी हैं सबके पास आत्मा है ना। और वो आत्मा का जो खजाना है वो सबके पास है। सत्ता में केवल ज्ञान पड़ा है, सत्ता में साइक समय दर्शन पड़ा है, सबके पास पड़ा है। परंतु पर्याय में प्रकट होना वो है उस दुर्लभता का बोध होना, मेरे पास है, ये एहसास होना, ये फीलिंग होना। वो फीलिंग ही नहीं आती है अभी तक। और जब वो फीलिंग आ जाती है तो ना तो ये औदारिक शरीर बीच में बाधा बन सकता, ना हमारा 5वां आला बाधा बन सकता, कुछ भी बाधक नहीं रहता। सारी दुर्बलताएं हट जाती हैं और प्राप्त हो जाता है वो अनंत अव्यवहार सुख, जुड़ जाता है तार से तार। तो अपने ऐश्वर्य की दुर्लभता का बोध हटा देता है, नष्ट कर देता है सारी दुर्बलताओं को। काश हमें आज अभी बहुत जल्दी
वो दुर्लभता का बोध हमें मिल जाए, और उस दुर्लभता का बोध आने पर फिर कुछ बाकी नहीं रहेगा। फिर तो बस पानी में नमक जैसे मिटता है घुल कर, स्वाद रहे न वजूद। पानी में नमक जैसे घुलता है मिट कर, स्वाद रहे न वजूद। भावना मिटे जब सारी करने की धारणा भावना ही खत्म हो जाए, अक्रियता आ जाएगी उस समय। भावना मिटे जब सारी करने की, सिर्फ रहूं मैं मौजूद। यही है समाधि मेरी, यही है समाधि मेरी, इसी की तो बस देरी, बस इतनी ही देरी है। वो मोक्ष यही प्रकट है। हम सबको वो एहसास जल्दी से जल्दी पर्याय में प्रगटे और हम कृत्य बन जाएं, इसी मंगल भावना के साथ